हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं फ्रिज के अंदर के सारे फॉल्ट के बारे में, यानी कि फ्रिज में क्या क्या दोष होते हैं। सारे दोष के उपाय के बारे में आज हम बढ़िया से जानेंगे। देखिए, मेरे पास एक बोर्ड के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन के माध्यम से लिख दिया गया कि इसमें कितने दोष होते हैं और उसका उपाय क्वेश्चन के माध्यम से आपको बारी बारी आंसर के माध्यम से हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले फ्रिज के दोष और उपाय, यानी कि फ्रिज में क्या क्या दोष होते हैं, उनके इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट में क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या दोष आती है, सारे दोष के बारे में हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, 1 से लेकर 12 तक इसमें दोष होते हैं, यानी कि 12 फॉल्टें आती हैं। मैं सारे फॉल्टों को आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, यानी कि नंबर 1 आपका फॉल्ट क्या होता है फ्रिज के अंदर। नंबर पहला फॉल्ट क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, फ्रिज चालू करने पर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्या दोष हो गया। यानी कि हम कभी भी जाते हैं फ्रिज बनाने के लिए, जाते हैं किसी कस्टमर के जाते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रिज को चालू करते हैं, यानी मेन बोर्ड में लीड लगाकर चालू करते हैं। अगर उसमें कंप्रेसर नहीं चल रहा, पूरा कंप्रेसर बंद है, पूरा फ्रिज डेट है, तो उसमें क्या क्या समस्या आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, जो मेन सर्किट होता है, यानी कि बोर्ड का जो मेन सर्किट होता है, उसमें चेक करेंगे कि उसमें करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। सबसे पहले वो आपको चेक करना है कि उसमें करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बोर्ड में करंट नहीं आता है तो सप्लाई हमारा फ्रिज के अंदर नहीं जाएगा। तो दूसरा क्या होगा, जो मेन लीड होता है, यानी कि फ्रिज का जो मेन लीड होगा, या तो वो चूहा काट जाएगा, बीच में फॉल्ट होगा, यानी कि मेन लीड का खराब भी होना। तीसरा क्या होता है उसमें, या तो उसमें ओवरलोड और रिले का, जो कंप्रेसर के टर्मिनल में ओवरलोड रिले लगता है, उन दोनों में से कोई एक भी खराब हो जाएगा तब भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। और चौथा क्या होता है उसमें, देखिए कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं, 3 पिने होती है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, उनमें से कोई एक पिन खराब हो जाए तब भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। और चौथा क्या था, ग्राउंड है, यानी कि जो कंप्रेसर के अंदर के सारे पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड, उसमें से कोई खराब हो जाता कंप्रेसर नहीं चलता। यानी कि कंप्रेसर हमारा बिल्कुल फ्रिज में बंद है, तो ये आपसे 4 से 5 उसमें से फाल्टे आ सकते हैं, कोई ना कोई एक फाल्ट आपका जरूर आएगा। नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। नंबर 2, अब नंबर 2, फ्रिज चालू करने पर कंप्रेसर चलने के तुरंत बाद ट्रिप मार के बंद हो, यानी कि फ्रिज चल रहा है और कंप्रेसर 1 से 2 मिनट चलने के बाद ट्रिप मार के बंद हो जा रहा है, तो क्या फॉल्ट है। नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा कि उसमें क्या होता है कि कभी भी वोल्टेज कम होना, यानी कि फ्रिज के वोल्टेज में कितना होना चाहिए, 220 से 240, यानी कि 220 से 240 वोल्टेज कम होगा तो कंप्रेसर ट्रिप मार के बंद हो जाएगा। या उसमें जो रिले लगा रहता या ओवरलोड लगा रहता, इन दोनों में से कोई भी कमजोर हो जाता है, यानी कि उसका जो पावर हो जाता कम हो जाता है, तभी फ्रिज में जो कंप्रेसर ट्रिप मार के बंद हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, फ्रिज चल रहा है और डोर खोलने पर अंदर बल्ब नहीं, यानी कि फ्रिज मेरा चल रहा है लेकिन जब भी डोर खोल रहा हो तो अंदर बल्ब नहीं जल रहा, तो क्या फॉल्ट आएगा, क्या दोष आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसका क्या होता है, बल्ब का फ्यूज होना या डोर स्विच का खराब होना, उनमें दो ही, या तो बल्ब का फ्यूज होना या तो डोर स्विच का खराब होना। नंबर 4 क्वेश्चन, फ्रिज चल रहा है और कंडेंसर ट्यूब आधा गर्म हो रहा है और आधा गर्म नहीं हो रहा, यानी कि फ्रिज चल रहा है और जो कंडेंसर ट्यूब पीछे जो जाली बनी रहती है, जो पीछे जाली बनती है, आधा गर्म हो रहा आधा गर्म नहीं है, यानी कि आधा भाग गर्म हो रहा आधा भाग ठंडा। तो उसमें क्या दोष होते हैं, कूलिंग भी कम आएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्रिज का क्या होता है कि जो कंडेंसर का चोक हो जाना, यानी कि फ्रिज का जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर ट्यूब होता है, जो जाली पीछे टाइप बनी रहती है, उसमें चोक जाम हो जाता है, तो कंडेंसर क्या होता है, आधा गर्म होता आधा गर्म नहीं होता। नंबर 5, फ्रिज चल रहा है और यू ऑपरेटर के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ जम रहा है, यानी कि फ्रिज चल रहा है लेकिन जो फ्रिज के अंदर यू ऑपरेटर लगा रहा है, जिसको बोलते हैं फ्रीजर, उसमें बहुत ज्यादा बर्फ जम रहा है, यानी कि जो भी सामान रखता हूं पूरा बर्फ से पैक हो जा रहा, तो क्या दिक्कत आएगी। तो नंबर 5 का आंसर नोट कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि थर्मोस्टेट का सेंसर होता है, थर्मोस्टेट का सेंसर का खराब होना, यानी कि जो सेंसर लगा रहता है, जो फ्रीजर के टच रहता है, उसका खराब हो जाना। अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि ऐसे ही बार बार आपका बर्फ जमेगा, यानी कि कंप्रेसर हमारा ट्रिप नहीं मरे, बीच में जो बंद होता है बंद नहीं करेगा और लगातार कंटिन्यू चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके, फ्रिज के पूरे बॉडी में करंट आ रहा है, यानी कि फ्रिज चल रहा है और उसको छूने पर पूरे बॉडी में करंट आ रहा है, तो क्या फॉल्ट आएगा। तो नंबर 6 का आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कभी भी तार कहीं कट के फ्रिज के बॉडी में टच होता है तब करंट मारता है, यानी कि फ्रिज का वायर कहीं कट के बॉडी में टच होगा। और या तो उसमें क्या होता है
कि उसमें जो बॉडी अर्थ आती है, जिसमें हम देते हैं बॉडी अर्थ देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका खराब हो जाता है, तब करंट मारता है। यानी कि दो फॉल्टें आती है, फ्रिज का वायर कहीं ना कटकर बॉडी में टच होगा, या उसका जो बॉडी अर्थ होता है कहीं ना कहीं उसमें से खराब हो जाता है, हट जाता है, तब करंट मारता है। नंबर 7 का क्वेश्चन, फ्रिज बंद है लेकिन डोर खोलने पर अंदर बल्ब जल रहा, तो क्या दोष होगा? यानी कि फ्रिज पूरा बंद है, कंप्रेसर नहीं चल रहा, लेकिन जब भी डोर खोल रहा हो तो उसके अंदर बल्ब जल रहा है, तो क्या फॉल्ट आएगा? तो उसका नंबर 7 का आंसर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी फ्रिज डेट है, बिल्कुल बंद है और डोर खोलने पर बल्ब जल रहा है, तो समझे कि उसके अंदर क्या होता है, थर्मोस्टेट का खराब होना या ओवरलोड का खराब होना, थर्मोस्टेट का खराब होना या ओवरलोड का खराब होना। नंबर 8 का क्वेश्चन, फ्रिज को चालू करते ही पूरी घर की लाइट चली जा रही है, यानी कि फ्रिज का मेन वायर बोर्ड में लगाकर हम चालू करते ही पूरी घर की लाइट चली जा रही है, तो क्या दोष होगा? तो एक नंबर 8 का आंसर नोट कीजिए, फ्रिज का कहीं वायर एक दूसरे में टच होगा, यानी कि न्यूट्रल फेस कहीं ना कहीं दोनों में टच होगा, तब घर की लाइट चली जाती है, या कंप्रेसर के जो बॉडी है, जो यानी कि अंदर के जो पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं ग्राउंड, या तो ग्राउंड शॉर्ट होगा तब घर की लाइट चाहिए, यानी कि फ्रिज का वायर कहीं ना कहीं एक दूसरे में टच है या कंप्रेसर का ग्राउंड टच है, तब करंट आता है। नंबर 9, फ्रिज चल रहा है और कंडेंसर गर्म नहीं हो रहा और इवेपोरेटर ठंडा नहीं है, यानी कि पूरा फ्रिज चल रहा है हमारा, लेकिन उसमें कंडेंसर थोड़ा भी गर्म नहीं हो रहा और इवेपोरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर थोड़ा भी कूलिंग नहीं आ रहा, तो क्या दोष होगा उसमें? देखिए, फ्रिज चल रहा है लेकिन कंडेंसर गर्म नहीं हो रहा, इवेपोरेटर ठंडा नहीं हो रहा, यानी कि उसमें नंबर 9 का आंसर नोट कर लीजिए। नंबर 9 का आंसर क्या होगा? उसमें क्या होता है, गैस का खत्म होना या गैस का लीकेज होना, यानी कि फ्रिज के अंदर गैस नहीं है या तो कहीं से लीकेज है। नंबर 10 का नोट लीजिए, फ्रिज चल रहा है, कंडेंसर पूरा गर्म हो रहा है, लेकिन फ्रीजर में कूलिंग कम आ रहा है, यानी कि फ्रीजर में कूलिंग कम आ रहा है, फ्रिज चल रहा है और कंडेंसर ट्यूब पूरा गर्म हो रहा है, और फ्रीजर में जो इवेपोरेटर में कूलिंग नहीं आ रहा, नहीं के बराबर आ रहा कूलिंग, तो क्या दिक्कत आएगा? नंबर 10 का आंसर नोट कर लीजिएगा। नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इवेपोरेटर के अंदर चोक होगा या फिल्टर चोक होगा, यानी कि उसमें गैस का समस्या होगी। नंबर 11 का क्वेश्चन, फ्रिज में कंप्रेसर 2 से 3 मिनट चलने के बाद बहुत ज्यादा गर्म होकर बंद हो रहा है, यानी कि फ्रिज चल रहा है और उसका कंप्रेसर 2 से 3 मिनट चलने के बाद बहुत ज्यादा गर्म होकर बंद हो जा रहा, तो क्या दोष होगा, क्या फॉल्ट होगा? यानी कि नंबर 11 का आंसर नोट कर लीजिएगा। नंबर 11 का आंसर होगा या तो कंप्रेसर खराब होगा, यानी कि ज्यादा एम्पियर ले रहा है, खराब हो रहा, या उसमें गैस ज्यादा है, या वोल्टेज की समस्या है, यानी कि वोल्टेज भी कम रहेगा तभी कंप्रेसर हमारा गर्म होकर बंद हो जाएगा, और गैस भी ज्यादा रहेगा तभी कंप्रेसर क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी ज्यादा एम्पियर लेना, ज्यादा गैस को होना, यानी कि वोल्टेज का भी प्रॉब्लम होता है। नंबर 12 का क्वेश्चन, फ्रिज का डोर बंद करने पर बंद नहीं हो रहा, यानी कि फ्रिज का डोर खोलने के बाद बंद करने पर बंद नहीं हो रहा, चपक नहीं रहा है, तो क्या समस्या आएगी? देखिए, जब भी फ्रिज का डोर खोलते हैं और उसको बंद करते हैं, एक दूसरे में बंद नहीं होता, तो क्या समस्या आती है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नोट कीजिए, क्योंकि फ्रिज के डोर में गैसकेट लगा रहता है, गैसकेट खराब हो जाता है, तो एक दूसरे में उसके सेंसर होता है, सेंसर दूसरे चपकता नहीं तो खराब हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो गैस के मैग्नेट पट्टी में जो गैसकेट लगी रहती है उसका खराब होना, यानी कि डोर। आज हम फ्रिज के अंदर होने वाले सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट के दोषों और उपाय के बारे में समझे और बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझ गए। अगर आपको मन में कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।